हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का 26 नवंबर को हिस्ट्री का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के लिए हिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखेंगे 26 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2025 ये सेंटअप परीक्षा के लिए हिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हम बताएंगे इस क्लास में। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। 26 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए ये हिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। हिस्ट्री का विषय कोड 321 रहेगा और सभी का सेट कोड ए रहेगा। समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। 2 नंबर क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ था। तो मोहनजोदड़ो ये किस नदी के तट पर बसा हुआ था? तो याद रखिएगा सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर कि आर.एस. बिष्ट द्वारा धौलावीरा का उत्खनन कब हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1990 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1861 में। सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में कहाँ तक था। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में कहाँ तक था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आलमगीरपुर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर कि महाजन पदों का उदय कब हुआ। तो महाजन पदों का उदय कब हुआ। राइट आंसर सी हो जाएगा 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजन पद में थी। तो राइट आंसर 7 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर वजी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि बिम्बसार का संबंध किस वंश से था। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हर्यक वंश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिका किसने लिखी। तो इंडिका किसने लिखी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन गुहा अभिलेख कहाँ मिले हैं। तो मौर्यकालीन गुहा अभिलेख कहाँ मिले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि कलिंग युद्ध की भीषणता का उल्लेख अशोक ने किस अभिलेख में किया। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 13वीं शिलालेख में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ। बताना है कि अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ। तो राइट आंसर सी हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर रुद्र दमन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अष्टाध्यायी किसने लिखी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर पाणिनि ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा पाणिनि ने। अष्टाध्यायी किसने लिखी। तो पाणिनि ने। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 15 दक्कन में मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर किसका उदय हुआ। तो राइट आंसर 15 का सी हो जाएगा यहाँ पर सातवाहन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई।
तो संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई? तो राइट आंसर 16 नंबर का सी हो जाएगा, तमिल भाषा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कौमुदी महत्स्य नामक नाटक की रचना किसने की? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीज का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक का काल गुप्त काल का चरमुक्त कर्ष था? तो राइट आंसर 18 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि महरौली का लौह स्तंभ किस काल का है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुप्त काल का। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि अग्रहार अनुदान किसे दिया जाता था? तो अग्रहार अनुदान किसे दिया जाता था? तो राइट आंसर 20 का सी हो जाएगा, ब्राह्मण को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है ऋग्वेद का रचना काल क्या था? ऋग्वेद का रचना काल पूछा गया है, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मखली गोसाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजगृह में। क्वेश्चन नंबर 24 है बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख ये किस ग्रंथ में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विनय पिटक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है मंदिर निर्माण की उत्तर भारतीय शैली कौन थी? तो मंदिर निर्माण की उत्तर भारतीय शैली कौन थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागर शैली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अल बिरूनी भारत कब आया? तो राइट आंसर 26 नंबर का बी हो जाएगा, 11वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इब्न बतूता का संबंध कहाँ से है? इब्न बतूता का संबंध कहाँ से है? तो राइट आंसर 27 नंबर का हो जाएगा, मुर्को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है नारियल तथा पान पत्ता का वर्णन किस यात्री ने किया है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है? तो यह रचना किसकी है? तो फ्रांसिस बर्नियर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि फ्रांसिस बर्नियर भारत में कितने वर्षों तक रहा? तो राइट आंसर 30 नंबर का डी हो जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है अलवार और नैनार संतों का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर 31 नंबर का डी हो जाएगा, दक्षिण भारत। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि भक्ति की निर्गुण परंपरा का आरंभ उत्तर भारत में किसने किया? तो 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कबीर और गुरु नानक दोनों हो जाएगा, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि कश्फ उल महजूब ग्रंथ के लेखक कौन है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, अबुल हसन अल हजवीरी। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है चिश्ती सिलसिला का प्रचार दक्षिण भारत में किसने किया? तो 34 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। 35 नंबर देखिए विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हम्पी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अमर नायक कौन थे? तो अमर नायक कौन थे? तो सैनिक कमांडर थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि कौन महिला संत अपने आप को विष्णु की पत्नी मानती थी? तो कौन महिला संत अपने आप को विष्णु की पत्नी मानती थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाल। करेक्ट आंसर बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नल वीरा दिव्य प्रबंधन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि सम्राट कृष्णदेवराय द्वारा बनाए गए जलाशय का आंखों देखा वर्णन किस विदेशी ने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डोमिंगो पेश, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर की खोज और इसकी पहचान हम्पी के साथ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर 40 नंबर का ए हो जाएगा, यहाँ पर कॉलिन मैकेंजी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि शेख अहमद सरहिंदी द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह कौन है? तो 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मकतूबात ए इमाम रबानी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन है, नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर 42 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ख्वाजा मोहम्मद बकी बिला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर, तालिकोटा का युद्ध कब हुआ? तो तालिकोटा का युद्ध कब हुआ? तो राइट आंसर 43 नंबर का सी हो जाएगा, 1565 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अलवार साहित्य की रचना किस भाषा में की गई? तो अलवार साहित्य की रचना ये किस भाषा में की गई? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, तमिल भाषा में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर 45 नंबर का सी हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, आइन ए अकबरी की रचना किस भाषा में हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा फारसी, ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल काल में किस विदेशी यात्री ने भ्रमण किया? तो मुगल काल में किस विदेशी यात्री ने भ्रमण किया? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, विलियम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है कि मुगल प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रधान कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीवान। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, विद्वान एवं धार्मिक व्यक्तियों को दिए जाने वाला दान कहलाता था, क्या कहलाता था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बाबर और जय सिंह। क्वेश्चन नंबर 52 है, हुमायूंनामा के लेखक कौन था? तो राइट आंसर 52 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है, पानीपत की प्रथम लड़ाई के द्वारा भारत में किसके शासन की शुरुआत हुई? तो राइट आंसर 53 नंबर का ऑप्शन नंबर 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अफगान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है परीक्षा में, हम 50 क्वेश्चन बता दिए हैं। और चलिए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखा देते हैं। तो सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, ये सभी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, 1 से लेकर 30 तक पूछा गया है। इनमें से 15 प्रश्नों का उत्तर देना है परीक्षा में। तो जैसे पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बन 14 विधि क्या है? हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? मोहनजोदड़ो के विशाल स्नागार की 2 विशेषताएं लिखे। वेद कितने हैं, उनके नाम लिखे। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, हीनयान और महायान के बीच 2 अंतर लिखे। मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 महत्वपूर्ण कारण लिखे। अशोक द्वारा धर्म प्रचार हेतु दिए गए 2 उपायों को लिखे। गांधार कला की 2 विशेषताएं लिखी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, 8 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए डायरेक्ट हम आंसर दिखा देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था कि कार्बन 14 विधि क्या है? तो इसका आंसर लिखा गया है, इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा इसका आंसर।
और अभी इसका PDF हम बताएंगे कि कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो हड़प्पा लिपि एक चित्रात्मक और प्रतीकात्मक लिपि है जिसे अभी तक पढ़ा या समझा नहीं जा सका है। इस लिपि के बारे में मुख्य बातें, इस प्रकार से इसका आंसर लिखिएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नागार की 2 विशेषताएं लिखे। तो इसका आंसर लिखा गया है इस प्रकार से। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, वेद कितने हैं उनके नाम लिखे। तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। सभी का यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ तक इसका आंसर लिखिएगा। उसके बाद ये 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, हीनयान और महायान के बीच 2 अंतर लिखे। तो इसका आंसर लिखा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 महत्वपूर्ण कारण लिखे। तो इसका आंसर लिखा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, अशोक द्वारा धर्म प्रचार हेतु दिए गए 2 उपायों के लिखे। तो इसका आंसर लिखा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है, गांधार कला की 2 विशेषताएं लिखे। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, गुप्त कालीन मंदिरों की 2 विशेषताएं लिखे। तो इसका आंसर लिखा गया है। उसके बाद 10 नंबर का उत्तर है, ये 11 नंबर का उत्तर है, इब्न बतूता कौन था। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर लिखा गया है। उसके बाद ये 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है और ये 14 नंबर का उत्तर है और ये 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है। तो 15 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न में 15 प्रश्न ये हो गया। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए, 31 नंबर क्वेश्चन से ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति की विवेचना करे। तो इसका आंसर लिखा गया है। सबसे पहले तो अपने आप से आंसर लिखिएगा, अगर आपको आंसर याद है तो अपने आप से आंसर लिखिएगा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा बुद्ध की जीवनी एवं उपदेशों का वर्णन करे। तो इसका उत्तर लिखा गया है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करे। तो इसका आंसर लिखा गया है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, भक्ति आंदोलन के प्रभावों की समीक्षा करे। तो इसका आंसर लिखा गया है। तो जितना क्वेश्चन का आंसर देना है हम सभी क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं। और चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका PDF आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। फाइनल परीक्षा के लिए भी तैयारी कराया जाएगा इस चैनल पर, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है rkexpertstudy.com। इसी नाम को आपको गूगल में सर्च करना है rkexpertstudy.com। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे rkexpertstudy.com तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12 के सेक्शन में। तो यहाँ पर ये ओपन हो रहा है और ओपन होने के बाद क्लास 12 के सेक्शन में आना है, क्योंकि क्लास 12 के सेक्शन में आपको सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 12 का सेक्शन है। और जैसे आपको हिस्ट्री का देखना है तो यहाँ पर हिस्ट्री दिया गया है, 26 नवंबर क्लास 12 हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम 2025। अगर आपको होम साइंस का देखना है तो यहाँ पर होम साइंस का भी क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे हिस्ट्री का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, होम साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ये हिस्ट्री का पेज खुला है, एग्जाम डेट 26 तारीख को होने वाला है और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो क्लास 12 सेंटअप एग्जाम हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव आंसर की, यहाँ पर हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव अपडेट कर दिया गया है। देख सकते हो आपके सामने सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव के बाद यहाँ पर देखिएगा तो हिस्ट्री सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग हिस्ट्री का सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोग होम साइंस का भी क्वेश्चन पेपर देखने के लिए इस पर क्लिक करके होम साइंस का भी क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो होम साइंस का भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है, देख सकते हो होम साइंस का। और होम साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।